गत सप्ताह आमे देखिथिले हिमाचल प्रदेशर बरफ परिपूर्ण उपत्यकार एक अद्भुत पर्वत जार ना मणि महेश। हिंदू पुराण रे एहार वर्णना रही। पुराण अनुजाई एही पर्वत रे वर्षकर 6 मास महादेव शंकर बास करती। स्थानीय लोकों को कहिबा कथा सकाळर प्रथम पहर रे पर्वत शिखर रे देखा जाए एक अद्भुत एवं उज्जवल आलोक। विश्वास अछि एही आलोक हेउछि शिवंक गଳାରେ शोभा पाउथिबा बासुकी नागंक मणिर उज्जवलता। इंटरनेट रे मणि महेश पर्वत संपर्क रे अनेक फोटो और वीडियो देखिबाकू मिलिबो। केही केही एही आलोक को सूर्य किरण बोली कहंती, किंतु एहा सेमानंक मनर भ्रम। तेबे एही पर्वत शिखर रे आज पर्यंत कौनसी मनीष पहुंची पारि नाहंती। आउ एही पर्वतर पाददेश पर्यंत पहुंचीबा मध्य अत्यंत कष्टसाध्य कार्य। तथापि महादेवंकर मणि स्वरूप को दर्शन करने आशारे प्रतिदिन अनेक भक्त एही कष्टदायक यात्रा रे भाग नियंती। एही उज्जवल आलोकर सत कौन जानिबा पाई आमे मध्य मणि महेश पर्वत को यात्रा आरंभ कलु। रास्ता रे अनेक प्रतिबंधक को सामना कलु, अनेक मोड़ पार कलु। ए यात्रा आम पाई थिला एक विपज्जनक यात्रा। तथापि प्रकृत सत्य को सामना को आनिबा पाई आमर यात्रा अब्याहत थिला। नमस्कार, अधा सत अधा गप। गत अध्याय आम हिमाचल प्रदेश मणि महेश पर्वत को यात्रा आरंभ करिथिलो। दुर्गम गिरिपथरे एही कष्टसाध्य यात्रार एकमात्र उद्देश्य थिला मणि महेश पर्वत को नहीं हेउथबा दाबीर सत्यता को जानिबा पाई। आम यात्रा तो संपूर्ण होई नथिला। आसंतु देखिबा परवर्ती पर्याय। पुराण अनुजाई कैलाश पर्वत रे महादेव बास करती। एणु सेठारे केही भी पहुंची पारि नाहंती। मणि महेश पर्वत को नहीं किछि एपरि दाबी मध्य हुए। कुहा जाए वर्षर 6 मास महादेव एही पर्वत रे बास करती। सुतरां एही पर्वत आरोहण करिबा असंभव। किंतु दूररू एक उज्जवल आलोक निश्चित रूपे देखा जाए। लोक माने एहाकू भगवान शिवंक सह जोड़ी देखंती। सेही अद्भुत आलोक को देखिबा पाई आम टीम मध्य आगे चलीथिला। रास्ता रे उपरु फेरुथिबा किछि लोकन को देखिबाकू पाइलु। जेउ मानक कथा सुनी आम धैर्य भांगी गला। मणि के दर्शन तो नहीं हुए भाई। होते हैं पर हमें नहीं हुए मणि के दर्शन। तो फिर थोड़ी सी निराशा है? नहीं, निराशा नहीं है, हम खुश हैं। नहीं, मणि के दर्शन नहीं। निराशा हुई? नहीं, निराशा क्यों होनी है। सुना तो होगा कि मणि देखने ही लोग जाते हैं ज्यादातर। नहीं, सुना तो है पर हमें नहीं हुआ। आशा करुथिलु पाग बदली गले आमकु सही मणि देखा जिवो। एबे आमे यात्रार अंतिम पर्याय रे थिलु। एही स्थान हेउछि गौरीकुंड। मणि महेश की यात्रा का सबसे अंतिम पड़ाव है गौरीकुंड। गौरीकुंड वो जगह जहाँ पर एक वक्त में माँ गौरी जो है वो स्नान करा करती थी, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो ऊपर मणि महेश में डल झील में स्नान करते हैं, जबकि माँ गौरी के लिए ये जगह बनाई गई थी और उसके बाद से इसको गौरीकुंड कहा गया है। सामने आपको जो तालाब नजर आएगा, दरअसल यही तालाब गौरीकुंड है और इसमें सिर्फ महिलाएं ही स्नान करती हैं। पुरुषों के लिए यहाँ स्नान करना वर्जित है। आप अगर देखें तो ठीक सामने यहीं से आपको भगवान कैलाश की पहली तस्वीर नजर आती है। ये इस जगह की खूबसूरती है। ये कहा जाता है कि पहली तस्वीर अगर कैलाश पर्वत की आपको दिखती है जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो गौरीकुंड से ही दिखती है। और ये ठीक सामने इस वक्त हालांकि बादलों से घिरे हुए हैं कैलाश, लेकिन इस वक्त कैलाश की तस्वीर आपको साफ नजर नहीं आएगी। लेकिन जो पर्वत आपको नजर आ रहा है ये कैलाश पर्वत ही है। और यहाँ से अगर मणि महेश की बात करें तो यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मणि महेश है, जहाँ हमें पहुँचना है। मणि महेश पर्वत देखा तो जाउथिला, किंतु एबे भी ताहा आम पहुंच ठारू अनेक दूर थिला। चालू चालू सकाळू संध्या होई गला। रातिर अंधार रे भी आम टीम अन्य लोक मानक सहित आगे चलीथिला। रास्ता बेहद खराब है। देखिए रात के वक्त ये पथरीला रास्ता, आपका पैर मुड़ सकता है, आपको परेशानी कभी भी आ सकती है। इसलिए तमाम जो लोग जो जा रहे हैं
वो अपने साथ या तो टॉर्च लेके चलते हैं या फिर मोबाइल के लाइट के सहारे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो इस 5 से 6 डिग्री तापमान में भी रात के वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अभी हमें और 2 किलोमीटर चलना है जिसमें हमें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन इस 1.5-2 घंटे में हमें मणिमहेश पहुंचना पड़ेगा क्योंकि सुबह का वक्त ही वो वक्त होता है जब वहाँ जो नागमणि है वो चमकती है, जिसे देखने के लिए ये लंबी भीड़ जो है मणिमहेश की तरफ बढ़ रही है। अंधारकू चिरी आमे राति 10टा परे मणिमहेश पर्वत निकटरे पहुंची गलु। करीबन 14 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर इस वक्त हम जिस जगह पहुंचे हैं उसी को कहा जाता है मणिमहेश। और इस वक्त का समय अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी घड़ी में इस वक्त 10:20 हो रहे हैं, यानी कि इस वक्त हम यहां पहुंचे हैं। देर रात का वक्त हो चला है, लेकिन इस वक्त भी लोगों की भीड़ जो है यहाँ लगातार पहुँच रही है। और ठीक सामने आपको जो तस्वीर नज़र आएगी ये वही डल झील है, जिस डल झील के लिए कहा जाता है कि जब नागमणि की चमक इस पर पड़ती है तो ये पूरा का पूरा सरोवर जो है वो कहीं ना कहीं पवित्र हो जाता है, जिसमें लोग स्नान करते हैं। और इसी झील में स्नान के लिए लोग कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं। इस जगह की अगर बात करें तो समुद्र तल से इसे करीबन 13,500 फीट की ऊंचाई पर से बताया गया है। अपने आप में बहुत ज़्यादा हाइट है और इस ज़्यादा हाइट पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। बहुत कठिन चढ़ाई है। हम सुबह चले थे, करीबन 6 से 7 बजे का वक्त रहा होगा, लेकिन पहुंचते पहुंचते करीबन 10 से 10:30 का वक्त हो चला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन बावजूद उसके अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। रात हो चली है और सामने कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत इस वक्त आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसी कैलाश पर्वत के पीछे से चमकती वो मणि जिसको कहा जाता है कि नागमणि, और इस नागमणि की चमक को देखने के लिए ही लोग दूर दूर से इस पैदल यात्रा को करते हैं। इस मणिमहेश की यात्रा पर लोग आते हैं। सही आलोक मात्र किछि सेकेंड पाई देखा जाए। सुतरां मणिमहेश पर्वत निकटरे पहुंचिबा परे लोक माने राति सारा उजागर रुहंती। एहा द्वारा भोरु भोरु प्रकट हेबाकु थिबा दिव्य आलोक को देखि परिबे। सुतरां राति सारा भजन कीर्तन चली थाए। मणिमहेश को लोक माने कैलाश पर्वत भी कहती। लोकंकर कहिबा कथा भोर 4टा परे सही चमत्कारी आलोक जेकोसी मुहूर्त रे देखा जाई पारे। 4 बजे निकलेगी सुबह, नहीं तो उस समय यहाँ कैलाश के ऊपर थोड़ी हल्की हल्की लाइट पड़ती है ना, उस समय निकलेगी सुबह 4 बजे। ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं ऐसे तो नहीं, चक्कर लगाएंगे, बीच में सो जाएंगे, नहीं तो उठ पड़े। लोग जयकारे लगाते हैं, उठ जाते हैं। एही स्थानरू मणिमहेश बा कैलाश पर्वत प्राय 4000 फुट उच्चरे अवस्थित। यात्रार एहा हेउछि शेष पर्याय। एठारु आगकु जिबा पई कौनसी रास्ता नाही, तेबे सही दिव्य आलोक एठारु ही देखा जाए। आमकु मध्य कोन मणिमहेश एवं एहार अद्भुत आलोक देखा जिवो, एहा भाभी भाभी राति बीती गला। टेम्परेचर घटने की वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे ये जो आपको रेलिंग दिख रही है इसके ठीक पीछे लेक है और लेक की वजह से भी ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन यही वो जगह है, ये कहा जाता है कि यहाँ से सीधा जो है कैलाश पर्वत दिखता है और इसी कैलाश पर्वत के ऊपर चमकती है वो मणि। लेकिन पहला दिन है हमारा, लेकिन अभी तक टाइम के अनुसार जो बताया गया था वो मणि तो नहीं चमक रही है। लेकिन इस ठंड के बीच इंतज़ार ज़रूर है कि हमें शायद इस ठंड में यहाँ खड़े होने का, यहाँ बैठने का कुछ तो फल मिले और जो लोग बताते हैं उस तरीके की चीज़ें दिखाई दे, तो शायद हम लोग भी पता कर सकें कि आखिर उस मणि के पीछे का जो रहस्य है वो आखिर किस तरीके का है। किछि समय परे लोक माने एकत्रित हेले। सामनारे थिबा पहाड़ शिखर रे घन अंधकार थिला। लोक माने कहिले कौनसी मुहूर्त रे सेठारे आलोक देखा जाई पारे। लोक माने अपेक्षा करिथिले, आम टीम भी सेठारे थिला। आम कैमेरा लगातार कैलाश पर्वतर शिखर को रिकॉर्ड करुथिला। 3:30 बजे का वक्त, इस वक्त को वो वक्त कहा जाता है जब
जो मणिमहेश की जो आकृति है वो बनती है, जो चमक है वो दिखती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फिलहाल नजर नहीं आया। अपेक्षा करी करी अनेक समय बीतीगला। फर्चा हेबा पाई अल्प किछि समय बाकी थिला। बोधहुए ସେହି ଆଲୋକ ଆଜି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପର୍ବତରେ କିଛି ଗତିବିଧି ଦେଖାଗଲା। ଗୋଟିଏ ହାଲୁକା ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ସେହି ଆଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା, ସେହି ଆଲୋକ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମହିମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ये चमक है, इसे सूरज की रोशनी नहीं कहते। हालांकि 5:30 बजे का वक्त है और थोड़ी देर बाद सूर्योदय होने वाला है और इसी जगह पर इसी की थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ राइट साइड में तो वहाँ से सूरज निकलेगा। लेकिन अगर कंपास के जरिए अगर हम जानने की कोशिश करें कि कहाँ से सन निकलेगा, देखिए ईस्ट फेसिंग, मोबाइल में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये कंपास के जरिए आप देखिए तो ईस्ट की तरह, ये देखिए ईस्ट फेसिंग ये है, यानी पर्वत की थोड़ी सी राइट साइड से आपको दिखेगा कि वहाँ से सूर्योदय होना है। लेकिन जो पर्वत है, कैलाश पर्वत है, वो ईस्ट फेसिंग से थोड़ा सा स्लाइडली लेफ्ट है और इसी लेफ्ट के ऊपर जो है वो मणि चमकती हुई नजर आ रही है। यानी कि इसको सूरज भी एक तौर पर नहीं कहा जा सकता और ये वजह कि लोग कहते हैं कि जो सूरज होता है वो पर्वत के ठीक ऊपर कभी नहीं निकलता, या तो सीधे हाथ की तरफ निकलेगा या फिर उल्टे हाथ की तरफ निकलेगा, लेकिन पर्वत के ठीक ऊपर नहीं होता। इसलिए ये चमक क्या है, किस तरीके की चमक है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଆଉ କିଛି ଥିଲା। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ନଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଏକ ପ୍ରକୃତ ମଣି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ତାରା ପରି କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଦୁଇଟିରୁ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ସତ ଏବଂ କେଉଁଟି କାଳ୍ପନିକ ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। प्रथम दिन आमको दाबी मुताबक दृश्य देखा जाई नथिला। मन को भय छुईला। आम इंटरनेट रो कोनसी फेक न्यूज रो शिकार होइना हूं तो, किंतु लोक माने कहिले पर्वत रे सतरे मणि परी एक आलोक देखा जाए। बेले बेले पाग खराब थिले से आलोक स्पष्ट देखा जाए नाही, किंतु जेते बेले भी देखा जाए लोक माने निज आखि को विश्वास करि पारंती नाही। सुतराम आमे भाबिलु आउ दिनटी रहिबा पाई एवं रहिलु मध्य एवं जहा देखिलु आश्चर्य हेलु एवं ताहाकु देखिले आपण भी चकित होई जिवे। सकाळु सकाळु मणि महेश्वर प्रत्येक दृश्य स्पष्ट देखागला। सामनारे मणि महेश्वर कैलाश पर्वत, ଏହା तळे एक ह्रद। ह्रद चारिपटे लोकंक भिड़, किंतु समस्तंक नजर थिला मणि महेश्वर कैलाश पर्वत उपरे, जेउठी रातिरे हालुका आलुओ देखा जाइथिला। रात भर जिस मणि के चमकने का इंतजार हम लोग करते रहे, वो मणि तो हमें आज आखिर नहीं दिखाई दी। उसके पीछे की वजह ये रही कि पूरी रात इस जगह पर बारिश हुई, बादल छाए रहे, कोहरा काफी घना रहा। लेकिन अब सुबह हो चुकी है, हालांकि पूरी तरीके से सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन इस समय एक रोशनी हुई है और इस रोशनी में हम आपको दर्शन कराते हैं उसी कैलाश पर्वत का, जिसे मणिमहेश का कैलाश पर्वत कहा जाता है। ये ठीक सामने आपको जो पर्वत दिखाई दे रहा है, इसी को कैलाश पर्वत कहते हैं और इसके ठीक पीछे से निकलती है वो मणि, वो चमत्कारी मणि जिसका लोग इंतज़ार करते रहते हैं। पूरी रात इंतज़ार होता है और कोशिश यही रहती है कि उसकी जो पहली चमक है उस पर लोग ध्यान दे सकें, उसको देख सकें और उसी को नमस्कार कर सकें। मणि महेश्वरी मेला परी दृश्य थिला। समस्ते निज निज काम रे व्यस्त थिले, किंतु जेउ मणि महेश पर्वत रे महादेवंक उपस्थितिर दाबी हुए, एहार गोटिए कथा द्वंद्व सृष्टि कला। मणि महेश पर्वत किछि किछि कैलाश पर्वत परी देखा जाउथिला। जदि एहा एक संजोग मात्र, तेबे भी आश्चर्यकर कथा। एही पहाड़ तले एक ह्रद अछि, एहाकु नेई लोकंकर गभीर आस्था रहिछि। एहार मान्यता भगवान शिवंक सह संश्लिष्ट।
भगवान शिव थे, वो इस कुंड में, शिव कुंड में स्नान करने के लिए आते थे और पार्वती माता जी नीचे गौरी कुंड में ही स्नान करती थी। वहाँ लेडीज स्नान करती हैं, शिव कलोत्री में जेंट्स भी स्नान करते हैं और वो 5 स्नान वो करते हैं लेडीज़ वहाँ शिव कलोत्री में। उसके बाद यहाँ भी स्नान कर लेती हैं लेडीज़ और जेंट्स तो करते ही करते हैं। तो क्या शिव जी स्नान करने के लिए यहाँ आते थे? यहाँ आते थे जी। ଏହି ହ୍ରଦରେ ସ୍ନାନ ନ କଲେ ଯାତ୍ରା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାର ପାଣି ଦେହକୁ ବରଫରେ ପରିଣତ କରିବା ଭଳି ଥଣ୍ଡା। इस झील की एक और खासियत ये है कि ये कहा गया है कि भगवान शिव शंकर इस दौरान, इस मणिमहेश की यात्रा के दौरान इसी जगह पर स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद वो सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। और ये इस जगह की इसीलिए महत्व काफ़ी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, आप उस पूरी झील के इर्द गिर्द अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको तमाम लोग इसमें स्नान करते हुए नजर आएंगे। पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी बेहद ज़्यादा ठंडा है और पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि आप ज़्यादा देर तक इसमें हाथ और पैर नहीं रख सकते हैं क्योंकि बर्फीला पानी है। और जहाँ तक इसके स्रोत की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये पानी अपने आप उत्पन्न होता है, ज़मीन के नीचे से उत्पन्न होता है और यही पानी आगे चलकर गौरीकुंड की तरफ पहुंचता है। यानी जो गौरीकुंड में स्नान होता है वो भी इसी पानी से ही स्नान होता है, यही पानी आगे जाके बढ़ता है। और ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा देर तक आप पैर इसमें रखें तो आपका पैर जम सकता है। मान्यता अछि महादेव 6 मास मणिमहेश पर्वत रे अवस्थान करती एवं शिखर रे देखा जाउथिबा आलोक महादेवंक बासुकी नागर मणि। कुहा जाए बहु जुग पूर्वरु एठारे महादेवंकर आगमनर चिन्ह देखिबाकू मिले। कोई पूर्वजों की बात है, पूर्व बोलते थे पहले कि आटा फेंकते थे जैसे ना, तो नंदी के जो पैरों के निशान होते थे ना वो लगते थे उसके ऊपर, आटे के बीच में ना पता चल जाता था उसका कि आए हैं या नहीं आए हैं। अब ये वो पुराने जमाने की बात है, आपका जमाना तो क्या, अब किसने देखा है इस बात को। आम मन तो अटकी जाइथिला बड़ी भोरु देखा जाइथिबा आलोक पाखरे। आमे पुणी परीक्षा कलु। रातिर आलोक एवं सूर्य किरणर गतिपथ मध्यरे अनेक फरक थिला। जो तस्वीर हमने रात के वक्त देखी थी और हल्की सी रोशनी जो कि कैलाश पर्वत के ठीक बीच में चमकती हुई हमें दिखाई दी थी, वो रोशनी और सूरज के निकलने की बात की, सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो इसलिए क्योंकि जो हमने रात में देखा वो पर्वत के बिल्कुल बीच की थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जो सूरज निकला है वो कैलाश पर्वत के जो ऊपर की शिखर है उस शिखर के लेफ़्ट साइड की तरफ से निकलता है। और ऐसे ही हमें बताया गया था कि जो सूरज हमेशा कैलाश पर्वत के बीच से नहीं निकलता है बल्कि उसके लेफ्ट साइड से निकलता है। फिलहाल तस्वीरें दोनों हमने अलग तरीके से देखी हैं। रात की रोशनी जो बीचों बीच में थी और बिल्कुल सेंटर में थी, और सुबह जब सूरज निकला तो वो पर्वत के लेफ्ट साइड से निकला है। तो कहीं ना कहीं दोनों रोशनियों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो हमने चमकती हुई रोशनी देखी थी वो कहीं ना कहीं सूरज से जुड़ी हो। समस्ते राति हेबाकू अपेक्षा करिथिले, कारण एहा द्वारा पुणी थरे हुए तो सही दिव्य आलोक देखा जीवो। चमत्कार सर नीली पीली ना लाल रंग की इसकी चमत्कार होती है और यहाँ ज्योत जगती है, हम देखते हैं। इस बार हमें शाम से थोड़ा बादल से ये ढका हुआ था तो बादल कल से हमें दिखाई नहीं दिया सर। जी पहली बार आया हूँ और अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं और वेट करूँगा और मैं भोले बाबा के दर्शन करके जाऊँगा। लोकंक सहित आलोचना करिबा, कहानी गुडी को अनुध्यान करिबा परे केतेबेले राति होइगला जଣା पड़िला नाही। अंधार हेउ हेउ लोकमाने भजन कीर्तन रे व्यस्त रही गले। आम टीम ठीक सही स्थान रे जगी रहिला जेउठी सही आलोक देखा जाइथिला। राति अधिक हेबा बेलकू ठंडा बढ़ी चलिला। किछि लोक निया पौथिले, आउ किछि लोक कंबल घोड़े विश्राम नेउथिले, किंतु आम टीम सेठारे एकमात्र लक्ष्य नहीं जगी रहिथिला, कारण 4टा बाजिबा परे सही आलोक केबे भी देखा जाई पारे। अपेक्षा करी करी सकाळ होई गला।
सूर्य उइबार समय होईगला। पहाड़ पछ फर्चा देखा जाउथिला। विलंब हेबा सत्वे लोकक नजर थिला शिखर उपरे। आमे सही दिगकु देखुथिलु। हठात कैलाश पर्वतरे देखिबाकु मिलिला किछि विचित्र दृश्य। जहा घटिला ताहा थिला अकल्पनीय। लोकमाने सही उज्जवल आलोककु देखि जय जयकार कले। किंतु किछि समय भितरे बादल घोड़ई होईगला एवं सही आलोक उभान होईगला। किछि लोक मोबाइल फोन रे रेकर्ड करिबाकु चेष्टा कले किंतु सेतेबेलकु विलंब होई जाइथिला। किंतु आम कैमेरा रे सब किछि रेकर्ड होई जाइथिला। एही आलोककु लोकमाने महादेवंक अलौकिकता बोली कहंती। किए एहाकु भगवान शिवंकर मणिरूप कहे। आउ केही केही एहाकु तांको गळारे शोभा पाउथिबा बासुकी नागर मणि कहंती। आमे मणि महेश्वरे 2 दिन बिताइलु। एही 2 दिन भितरे सेही उज्जवल आलोक देखा भी जाउथिला किंतु फरक बहुत थिला। प्रथम दिन गोटिए तारा भଳି किछि देखिलु किंतु द्वितीय दिन तो पूरा दृश्य ही बदली जाइथिला। मणि महेश को विश्वास रखुथिबा लोकंक मतरे एहा अलौकिकता। किछि लोक एहाकु प्रकृतिर विस्मय कुहंती। या तो उसको कहीं बाहर से एक लाइट का सोर्स मिल रहा है और उसको वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो तब वो चमकती है। या जैसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसमें अपनी एक कहीं की एक आणविक क्रिया हो रही है और उसके वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो चमकते हैं, जैसे रेडियम है। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या कारण हो सकता है। क्या कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जो ऐसे चमकता है जिसको आप वो कह रहे हैं, और रेडियो एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है। ए सबु कथा और जुक्ति सहित वैज्ञानिक व्याख्या करा जाई पारे ना। आमर उद्देश्य लोकंक धार्मिक भावना को आघात देबा नुहे। वो जो प्राकृतिक नज़ारा है सुंदरता का वो एक अपने आप में कहें कि कुदरत का चमत्कार है। उसको हमें देखना चाहिए। वो एक विजुअल डिलाइट है वो हम सब के लिए। अगर वो आस्था की बात है तो अगर उससे कोई एक कहें कि उसका कोई सामाजिक दुष्प्रभाव नहीं है तो ऐसी मान्यताएं अगर जारी भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विज्ञान निकटरे प्रत्येक घटना नहीं निजस्व जुक्ति रही किंतु मणि महेश्वर आलोक को नहीं किछि प्रश्न एपरि भी अछि जहार उत्तर विज्ञान पाखरे नाही। सकाळ समय रे पाग जेपरि भी थाउ आकाशर रंग जहा भी हेउ किंतु पर्वत शिखर रे देखा जाउथिबा सही आलोक सबु बेले नील रंगर काहीकि देखा जाए। मणि महेश पर्वतर उज्ज्वल आलोक संपर्क में आज पर्यंत कौन ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मिल पारि नाही। तेज यार सत्यता जानापी एक बड़ धरणर वैज्ञानिक अनुशीलन आवश्यकता रही। आज तो समय हो जाए। आज मैं विदाय दिंतु पुणी देखा आसंता अध्याय आउ एक नुआ कहानी सहित जो अधा सत अधा गप। नमस्कार।